हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू रामानुजम स्कूल ऑफ स्टडीज जीरो टू इन्फिनिटी। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में आरसी मुखर्जी को आरसी मुखर्जी के बुक से फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट किया था न्यूमेरिकल। उसमें हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया था कि जो बेसिक एलिमेंट्स ऑफ थ्योरी है उस चीज को हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो हम लोगों ने मोल को समझा था। मोल के बाद हमने इसको डिफाइन किया था कि एक फिक्स नंबर है। इसके बाद कैसे मोल निकालते हैं, कौन कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, वो हम लोगों ने देखा था सारा कुछ। उसके बाद मोलैरिटी, और हम लोगों ने किसी भी कंपाउंड में देखा था कि अगर फॉर्मूला एम्पिरिकल फार्मूला एम एक्स या मॉलिकुलर फार्मूला एम एक्स एन वाई है तो एक्स मोल ऑफ एन इज इक्वल टू वाई मोल ऑफ एम होता है। इसके बाद हम लोगों ने देखा था प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसमें प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम को देखा था, और साथ में हमने देखा था प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन को एटम को कैसे वॉल्यूम के हिसाब से हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, कॉफिशिएंट के बारे में हम लोगों ने देखा था, और किसी भी रिएक्शन में ये देखा था कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है किसी भी रिएक्शन का। ठीक है, तो इन सब जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इन सभी को हम लोग न्यूमेरिकल में यूज करने वाले हैं। ओके, ये रहा प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। ओके, नोट्स आप बना सकते हैं जैसा कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल जो एलिमेंट्री प्रॉब्लम है बेस्ड ऑन द डेफिनेशन ऑफ मोल। द मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाता है जर्नी आपका यहीं से, क्योंकि एक एक चीज़ अगर आप समझेंगे तो जो जेई का क्वेश्चन है या जो क्लास 12th में आएगा या 11th में जो भी क्वेश्चन आएगा इस पे बेस्ड आराम से आप समझ कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है इसमें, कैलकुलेट द वेट ऑफ 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इसका वेट कह रहा है निकालने के लिए। देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है हमारा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CO3। सो ये गिवन है 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10 to the power 23। ओके, जब नंबर गिवन होता है तो हम कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स, फॉर्मूला ग्रीन से लिखूंगा मैं। ठीक है, जिससे कि आपको सारा कुछ क्लियर हो जाए। सो नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में क्या है, मॉलिक्यूल के बारे में कह रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन नंबर, जो गिवन नंबर है, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है, डिवाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर, एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, तो ये हमारा नंबर के टर्म में होगा। सो वी कैन फर्दर राइट, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। सो नंबर ऑफ मोल्स हम लोगों ने निकाला। सो दिस इज इक्वल टू गिवन कितना है 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10 to the power 23। एवोगाड्रोस नंबर कितना होता है, एवोगाड्रोस नंबर अगेन 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10 to the power 23। अब ये कट के क्या हो जाएगा, 1 होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स निकल गया कैल्शियम कार्बोनेट में। अब क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट द वेट। वेट क्या होता है, सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू दिस। अगर नंबर ऑफ मोल्स की बात करें तो हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। ओके, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स अगर हम मास के हिसाब से निकालें तो वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट होता है। जैसा कि हम लोगों ने ये देखिए फॉर्मूला आपको बार बार आ जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स वेट इन ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। क्लियर, तो ये चीज फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। सो वेट, सी हियर वी कैन राइट हियर वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू वेट इन ग्राम, जो कि हमें निकालना है, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 1। ये हो गया। सो वी कैन राइट हियर वेट इन ग्राम, जो कि हमें निकालना है। सो दिस इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मॉलिक्यूल। एंड मॉलिक्यूलर ऑफ वेट ऑफ मॉलिक्यूल कितना है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम में कितना होता है 40। ठीक है, कार्बन में कितना होता है 12, और ऑक्सीजन 3 एटम है। सो 3 मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16। तो ये हो जाएगा 40 प्लस 12 प्लस दैट इज 48। ये हो जाएगा हमारा 100। सो दिस इज 100 ग्राम। सो एक मोल सी 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स में
कितना वजन होगा, कितना ग्राम का होगा, 100 ग्राम का होगा। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है कैलकुलेट द वेट, अगेन कैलकुलेट द वेट, ओके, ऑफ इतना से बार, तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन। सो ये गिवन है 12.044 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 23, इतना एटम ऑफ कार्बन है। सो वी कैन फाइंड फ्रॉम हियर नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम, मोल्स ऑफ एटम, ठीक है, एटम of carbon. So this is equal to given number of atoms of carbon, that is 12 multiplied by 12.044 multiplied by 23 divided by Avogadro's number. So 6.022 multiplied by 10 to the power 23. So exponent से exponent क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, so 2 मोल हो गया। So number of moles of carbon is equal to, यहाँ पे लिखेंगे weight in carbon in ग्राम डिवाइड बाय, चूंकि कार्बन एटम में है, सो कार्बन एटम की बात कर रहा है, एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन, एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन, सो दिस इज इक्वल टू कितना है, 2 है। सो वेट ऑफ कार्बन जो कि ग्राम में होगा, दैट इज 2 इंटू एटॉमिक वेट, सो एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन, ओके, सो दिस इज इक्वल टू 2, एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन इज 12 ग्राम, एक मोल का बात कर रहा है, ठीक है, 12 ग्राम। सो दिस इज इक्वल टू 24 ग्राम। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर गिवन है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, और उसके बाद मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करना है। अगर मॉलिक्यूल्स का निकालना होगा, एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई करेंगे जब हम एटम का निकालेंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट है, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 1 मोल ऑफ O2। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम की बात कर रहा है, 1 मोल ऑफ O2। सो 1 मोल ऑफ O2 कंटेन, कितना कंटेन करता है अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस लॉ, 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 23, चूंकि मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन दैट इज O2, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम है, O2 एटॉमिसिटी 2 है, तो 2 हो जाएगा एक मोल में, और टोटल नंबर ऑफ एक मोल में कितना है, 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 23। सो दिस इज इक्वल टू 12.044 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 23। ये एटम्स ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन करे, समझ में आ रहा होगा आई होप। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन कह रहा है कि अ पीस ऑफ कार्बन, कॉपर का पीस है, वे 0.63 ग्राम, हाउ मैनी एटम ऑफ कार्बन डज इट, कॉपर डज इट कंटेन। सो वेट ऑफ कॉपर कितना गिवन है, 0.635 ग्राम। अब जो एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर कितना होता है, एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर ये कितना होता है, ये होता है 63.5 ग्राम। तो एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर आपको टेक्स्ट से याद रखना पड़ेगा, आप पीरियोडिक टेबल में वहाँ से देख सकते हैं। सो हमारा क्या निकालना है, हाउ मैनी एटम्स, सो मोल्स ऑफ एटम पहले निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम, एक बार नंबर ऑफ मोल्स निकल गया तो उसको एवोगाड्रोस नंबर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एटम आ जाएगा, ठीक है। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम इज गिवन विथ 0.635 ग्राम डिवाइड बाय कितना है, एटॉमिक वेट इज 63.5 ग्राम। अब यहाँ पे इस डेसिमल को हटाएंगे तो न्यूमरेटर में 10 से मल्टीप्लाई होगा, और इस डेसिमल को हटाएंगे तो न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 1000 से मल्टीप्लाई होगा। सो ग्राम से ग्राम कैंसिल, और 63.5 दिस और दिस इज कैंसिल, सो वी हैव 10 टू द पावर -2।
ये नंबर है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर। इसलिए सो क्या हमें फाइंड करना है, हाउ मैनी एटम्स, तो नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम ऑफ कॉपर, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, ओके, इनटू एवोगाड्रोस नंबर, एवोगाड्रोस नंबर। सो दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स कितना है 10 टू द पावर -2 मल्टीप्लाई बाई एवोगाड्रोस नंबर कितना हो जाएगा हमारा 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 23। अब ये जो एक्सपोनेंट है पावर का बेस में क्या है, 10 टू द पावर 10 है और एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। सो वी कैन राइट 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 23 -2, सो दिस इज इक्वल टू 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 21। तो ये नंबर ऑफ एटम ऑफ कॉपर हो जाएगा। तो हम लोगों ने अभी तक 4 क्वेश्चन किए हैं, आगे देखते हैं। 5 क्वेश्चन करेंगे हमेशा, ठीक है, हर एक वीडियो में 5 क्वेश्चन 10 मिनट में हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ, देखिए 11.2 लीटर ऑफ SO2 गैस एट NTP। सो वी हैव एट NTP, हम लोगों ने डिस्कस पहले किया है, नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स ऑफ एनी गैस, कोई भी गैस, कोई भी गैस, NTP पे कैसे निकलेगा, इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ गैस गिवन, जो गिवन गैस है उसका वॉल्यूम इन लीटर, लीटर में लेना है, डिवाइड बाय स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम, स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम, और स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम दैट इज एट NTP कितना है, 1 मोल का वॉल्यूम। सो दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखते हैं 22.4 लीटर, ठीक है, मल्टीप्लाई में नहीं, ये ब्रैकेट में, ठीक है। सो वी हैव कितना गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है किसका, SO2 का। सो वी कैन राइट हियर SO2, सो दिस इज 11.2 लीटर डिवाइड बाई 22.4 लीटर, लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज 1/2 दैट इज 0.5। देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 हट जाएगा, 1 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो 1.5 मोल। सो नंबर ऑफ molecules, molecules of SO2 is equal to number of moles multiply by Avogadro's number. So we can write here number of moles is 1/2 and Avogadro's number is 6.022 multiplied by 10 to the power 23. Hence we can say here number of molecules of SO2 is, इसको काट करेंगे 3 पॉइंट कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 6 है ना, तो 3.0 और ये हो जाएगा 3.006 ओके, यस, 6×3 = 18, 6×7 = 21। सो वी हैव 3.00 ले लेते हैं मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ S2O, molecules of S2O। सो वी कैन राइट हियर SO2। तो ये मॉलिक्यूल्स हो गया टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ये कैलकुलेशन जो है थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसको सही कर लेते हैं, ठीक है, अभी पता चल जाएगा 2 से डिवाइड करना था ना, सो इसको इरेज कर लेते हैं। सो दिस इज इक्वल टू, वी हैव, आई होप क्लियर हो गया होगा सारा कुछ, 1/2 इंटू 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 23। तो ये 3.011 आएगा। सो वी हैव 3.011 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2। चलिए 15 मिनट का वीडियो, क्या 15 मिनट का ही वीडियो बनाएंगे, 5 क्वेश्चन करेंगे। तो जैसा भी वीडियो लगा हो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट को देखें पूरा, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। हैव ए नाइस डे, जय हिंद।